कि मैच शुरू होने से पहले ही हम हार चुके थे। पता है क्यों? आपको भी बता देते हैं क्यों। भाई डिग्री ऑफ स्पिन देखिए आप, एवरेज टर्न सिंस 2011, एवरेज टर्न जो है सिंस 2011 दिखा रहे हैं हम आपको इंडियन पिचेस पे। इंडिया जब जीती है 41 टाइम्स, 41 बार इंडिया जीती है, स्पिन होती है उसमें 3.7 डिग्रीज। जब पिच के ऊपर 3.7 डिग्री तक की टर्न है तो इंडिया मैच जीत जाती है। इंडिया 5 बार जो हारी है उसमें स्पिन हो रही है 4.3 डिग्री, मतलब उससे भी 0.6 डिग्री ज्यादा। बिल्कुल ही मतलब टर्न हो रही है, इधर भी टर्न हो रही है, उधर भी टर्न हो रही है, उछल भी रही है, नीचे भी रह रही है, सब कुछ हो रहा है। तब हम मैच हार जाते हैं, मतलब अपने ही खोदे हुए गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं, ऊपर से मिट्टी भी डाल देते हैं अपने ऊपर ही, है ना, ऐसे करके डाल देते हैं। आज कितनी टर्न थी जी? 4.2 डिग्रीज। इस वाली पिच पे आज 4.2 डिग्रीज थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब भी 4.2 4.3 डिग्री की टर्न वाली हम पिच बनाते हैं, हमारा खुद का काम तमाम हो जाता है। आपको याद होगा पिछले साल इंदौर में टेस्ट मैच हुआ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपसे एक इनिंग में 150 नहीं बना, सारे आप ध्वस्त हो गए। 2-2.5 दिन में मैच खत्म, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। जब स्टीव स्मिथ कप्तान बना था, तीसरा टेस्ट मैच था वो सीरीज का। 4 मैच की टेस्ट सीरीज थी जो आप जीत गए थे 2-1, लास्ट मैच आपका ड्रॉ हो गया था। तो ये आपने गड्ढा अपने लिए खोदा। ये डेटा साइंस शो पे हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई जब एवरेज डिग्री, जब आप पिच में ज्यादा ही कारीगरी कर देते ना, कि खुरपी भी ले आ तो फावड़ा भी ले आ तो बेटा सींच भी दे, है ना, हाथों से भी मिट्टी भी हटा दे, सब कुछ कर लो, बेलचे भी चला ले उसके ऊपर, सब कुछ करके जब आप देख लेते हो, जब ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर लेते हो, जब 4.23 डिग्री टर्न हो जाती है तो आप मैच हार जाते हो। 41 विन्स जो हुई है वहां पे इतनी डिग्री टर्न नहीं हुई है। इससे भी बड़ा मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी तो मत रोइएगा, हेड टीयर्स, रोना तो अभी आंसू बचा के रखिएगा। इससे भी भारी भरकम स्टैट पिक्चर बाकी फेंक के मार रहा हूं आप पे, और इस आदमी भी मारूंगा, क्योंकि ये आदमी बहुत शाना बन रहा था कि विराट कोहली को मिस किया, विराट कोहली नहीं थे, विराट कोहली के बिना आप हार गए, विराट कोहली से ये नहीं, विराट कोहली से वो नहीं। ज्यादा स्टैट्स है ही नहीं भाई, एक ही स्टैट दिखाना चाहता हूं, जो हम बड़े तुर्रम खा बनते हैं ना कि इंडिया में हम टर्निंग ट्रैक बना के जीत जाएंगे, हमारी असलियत दिखाना चाहता हूं मैं आपको। दिखाइएगा जरा, ये ग्राफिक देख लीजिए आप। ये ग्राफिक है आपके बेस्ट बैटर्स अगेंस्ट स्पिन इन एशिया लास्ट 3 साल में। लास्ट 3 साल में स्पिन के अगेंस्ट एशिया में इंडियन बैटर्स कौन रहे हैं बेस्ट? बेटा मैंने इसमें बोला था केएल राहुल को ऐड करने को 11वें नंबर पे, करवा रखा था मैंने, करवा दो, उसमें ऐड कर दो लास्ट में आपने, उसमें 11वें नंबर पे केएल राहुल लिख दीजिए। बाय द वे केएल राहुल टॉप 10 में भी नहीं है, अश्विन उससे ऊपर है स्पिन के अगेंस्ट एवरेज के मामले में। सबसे पहले ऋषभ पंत एवरेज 59 अगेंस्ट स्पिन इन एशिया, भाई वो तो है ही नहीं, मरे। दूसरा रविंद्र जडेजा एवरेज 46, भाई वो भी नहीं है सेकंड टेस्ट के लिए, अभी बताया मैंने आपको, हैमस्ट्रिंग गई, मोस्ट प्रोबेबली वो भी नहीं होगा जिस तरीके से लग रहा है, वो भी गया। ये लास्ट 3 साल में स्पिन के अगेंस्ट आपकी एवरेज दिखाई जा रही है आपको, आपके बैटर्स की। नंबर 1 पे ऋषभ पंत, नंबर 2 पे रविंद्र जडेजा, एवरेज 46, बाहर हो गया शायद वो, तो ना ऋषभ पंत है ना रविंद्र जडेजा शायद होगा आपके बेस्ट प्लेयर्स अगेंस्ट स्पिन इन द लास्ट 3 इयर्स इन एशियन कंडीशंस। ठीक है जी। नंबर 3 पे बात तो सही है, श्रेयस अय्यर, करना कुछ नहीं है लेकिन बात तो सही है। चलो जी 45 की एवरेज है, हालांकि आज भी मिट्टी पलीती कराई अच्छा करता है ना। उसके बाद अक्षर पटेल एवरेज 42 की है अगेंस्ट स्पिन। टॉप में से कोई बैटर नहीं है आपका। मैंने क्यों ये टाइटल लिखा है कि मैच तो शुरू होने से पहले ही तुम हार चुके थे। एक तो तुमने पिच बना दी 4.3 डिग्री टर्न वाली, जब भी 3.7 से ऊपर जाता है 4.2 4.3 डिग्री की टर्न मिलती है तुम वैसे ही हार जाते हो। दूसरी बात, स्पिन से तुमसे खुद ही नहीं खेली जाती भाई, स्पिन तो आपसे खुद ही नहीं खेली जाती। आप किस बात में चौड़े हो रहे हो? आपके पिछले 3 साल पे अगर आप नजर डालो, आपके टॉप ऑर्डर में से कोई भी नहीं है भाई। ऋषभ पंत 1 पे बाहर है, जडेजा शायद सेकंड टेस्ट मैच में अवेलेबल ही ना हो, उसकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई है। तीसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर, बात तो सही है, सारी बातें गलत है, वो बात तो नहीं है इसकी, उसके ऊपर भरोसा है, वो प्रेशर में हार जाता है, वो वैसे ठोक दे, स्पिनर को ठोक दे, जिता नहीं पाएगा। डिफेंड करते वक्त बांग्लादेश में जिता दिया था भाई ने, है ना। उसके बाद अक्षर पटेल है, वो भी नीचे आते हैं, आज अपने उनको ऊपर भेज दिया पैनिक करके कि अक्षर को ऊपर भेज दो, वो भी आपका दाव नहीं चला। उसके बाद मयंक अग्रवाल हैं, वो तो टीम में ही नहीं है, वो तो टीम में ही नहीं है। उसके बाद रोहित शर्मा 6ठे नंबर पे आते हैं, एवरेज है स्पिन के अगेंस्ट उनकी 36 लास्ट 3 साल में।
उसके बाद पुजारा, वो भी टीम में नहीं है। 7वें नंबर पर पुजारा है, लास्ट 3 साल में स्पिन के अगेंस्ट एवरेज उनकी 31 की है, वो भी टीम में नहीं है। जी उसके बाद शुभमन गिल है, उनके तो हाल आपने देख ही लिए, बिना विक्की फातिमा, सना शेख, देख लिया ना आपने इसको, मिस्टर टिंडर, इनके हाल आप फटे हाल हो चुके हैं। एवरेज है उनकी 30 की। उसके बाद विराट कोहली है, बाय द वे, एवरेज है 29 की अगेंस्ट स्पिन। तो अभी प्रियांशु से बात करेंगे कि मुन्ना जो आप बता रहे हो इतनी देर से कि विराट होते तो ये हो जाता वो हो जाता, ये है असलियत, ये है असलियत उनकी स्पिन के अगेंस्ट लास्ट 3 साल। यस, उन्होंने बाउंस बैक किया, साउथ अफ्रीका में अच्छा खेला है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया में भी अच्छा खेलेंगे। अब ही इज बैक टू नॉर्मल, बिकॉज लास्ट 3 साल तो उनके हॉरिबल गए। लेकिन सच्चाई तो यही है ना भाई कि विराट से स्पिन नहीं खेली गई पिछले 3 साल में। 9वें नंबर पे है वो भाई, उससे आगे शुभमन है, पुजारा है, रोहित है, अग्रवाल है, अक्षर, श्रेयस, जडेजा, पंत तो चलो अलग ही लेवल ही हो गया। पंत की 60 की एवरेज चल रही है ऑलमोस्ट, बाकियों की 46 से शुरू होती है, 50 भी नहीं किसी की, उसकी ऑलमोस्ट 60 है। तो फिर आ जाते हैं विराट कोहली, एवरेज है 29 की, 9वें नंबर पे है ना जी, पता नहीं कैसे बोल रहे थे वो बचा देते। उसके बाद आते हैं रविचंद्रन अश्विन, स्पिन खेलने में लास्ट 3 साल में एवरेज है 23। उसके बाद राजा बेटा, ये तुम्हें जिताता कहां से, तुम्हें उम्मीद थी कि जिता देता ये टर्निंग ट्रैक पे स्पिन के अगेंस्ट। वाहियात इसकी एवरेज है अगेंस्ट स्पिन लास्ट 3 साल में एशिया में। 20 की एवरेज है केएल राहुल की अगेंस्ट स्पिन इन एशिया, वो कहां से जिता देता भाई। और भाई तुम्हारी जो अब मैच आ रहा है तुम्हारे लिए, ना उसमें विराट है, ना पुजारा है, ना शायद जडेजा भी नहीं होगा, ऋषभ पंत वैसे ही नहीं है, बचा कौन है? मयंक अग्रवाल तो खेल नहीं रहा, रोहित शर्मा, केएल राहुल, अश्विन, शुभमन, श्रेयस, अक्षर, इनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे वैसे आप? अगर आप टर्निंग ट्रैक दोगे, ये तो वैसे ही ध्वस्त है, ये तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाए पिछले 3 साल में स्पिन के अगेंस्ट, ये अब क्या कर लेंगे? जो 3 साल से नहीं चल रहा वो एकदम से चलने लग जाएगा। सबसे ज्यादा तो केएल राहुल को देख लो, केएल राहुल से ऊपर तो स्पिन के मामले में अश्विन है, बताओ। नहीं विराट का तो मेरा एक ही फैक्टर था, विराट को तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आपका फॉर्म रिसेंट अच्छा था, मतलब विराट का ना, रोहित का फॉर्म अच्छा नहीं था, रोहित शर्मा का फॉर्म साउथ अफ्रीका में कहाँ चला था ना, ये भी तो देखो ना आप। बट मैं ये कह रहा था कि विराट ने वो बाउंस बैक करा जो आप कह रहे थे ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो एशिया के अगेंस्ट जो स्टैट्स दिखा रहे हो आप वो ठीक है, खराब होंगे, बट लेकिन जिस हिसाब से बाउंस बैक हुआ है, फॉर्म अच्छा लगा हुआ है, स्पिनर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, तो क्या पता आपका अच्छा कर जाते हैं। बड़े प्लेयर है यार, अब 2-3 साल तो उनके अच्छे नहीं रहे थे। वो बड़ा प्लेयर नहीं है रोहित, रोहित भी बड़ा प्लेयर है, लेकिन जो फॉर्म रीगेन करी, जो बीच में दौर आया था विराट कोहली का, इसी के बीच आया था 22 के बाद उनका फॉर्म वापस आ चुका था, और आपने कोई बहुत ज्यादा सीरीज नहीं खेली थी भाई मेरे। आप सच्ची बात यही है, आप इस सीरीज में अभी मेरे को तो लग रहा है दहाड़े मार मार के रोने वाले हो। इन लोगों के बस की नहीं स्पिन खेलना। आपका टॉप ऑलराउंडर अक्षर से आगे रविंद्र जडेजा, बॉल के साथ भी बैट के साथ भी, वो शायद सेकंड टेस्ट नहीं खेल रहा। विराट कोहली तो पहले ही नहीं था, उसकी जगह तुम कुलदीप यादव लाओगे, बॉलिंग हो जाएगी, बैटिंग कौन करेगा? तुम्हारे से तो वैसी बैटिंग नहीं हो रही, स्पिन के अगेंस्ट तो वैसे ही फंसे हुए हो। रोहित शर्मा की 36 की एवरेज है स्पिन के अगेंस्ट, शुभमन गिल की 30 की है, विराट की 29 की है, विराट तो वैसे भी नहीं है, अश्विन की 23 की, केएल राहुल की 20 की एवरेज है यार। इससे ज्यादा कोई स्टैट दिखाने की वैसे जरूरत है आज कि हम जो चौड़े हो रहे थे कि स्पिनिंग ट्रैक पे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे। रोहित शर्मा वहां से वॉर्न कर रहे थे साउथ अफ्रीका से, बैस बॉल क्या होता है? सिराज मैं तो हेलमेट पे बॉल मार दूंगा, बुमराह मैं तो हीप्स में, गुच्छों में विकेट लूंगा, ले भी ली उसने वैसे यार, उसने तो लिया। रोहित शर्मा बैस बॉल, भाई हमें वी आर नॉट कंसर्न, हम तो दूसरे अपने पे देखते हैं, उसका छोड़ो, देख लो अपने पे, देख लो भाई, अपने को पहले देख लो। सो आपके पास स्पिन खेलने की इस टाइम पे लग रहा है गड्ढे बना बना के ना आपने अपने आप को गड्ढों में डाल लिया है। और ये प्लेयर ऐसा नहीं है कि स्पिन से खेली नहीं जाती थी, अच्छे खासे प्लेयर हैं ये, बट बर्बाद हो गए। आपने पिचेज ही ऐसी बनाई 2.5 दिन में, 1.5 दिन में खत्म करने वाली कि इनकी स्पिन के अगेंस्ट गेम ही खत्म हो गई। इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, एक बॉल इधर, एक बॉल उधर, एक बॉल उधर, तो खेला ही नहीं जा रहा उनसे। बना लो और गड्ढे। आगे आपका जडेजा बाहर, कुलदीप इन, मान लो बैटिंग और कमजोर हो गई, शुभमन बाहर, रजत पाटीदार इन, मान लो, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक।
कि वो हो गया, ऐसे ही हो गया, आपने पाटीदार को डाल दिया, आपको शुभमन पसंद नहीं आ रहा, तो कौन सी आपकी बैटिंग बड़ी मजबूत हो गई भाई? उसने तो अभी तक खेला ही नहीं है। नहीं, जडेजा के जाने से तो ऑब्वियसली आपकी बैटिंग भी हो जाएगी यार। अगर जडेजा नहीं हुआ तो बैटिंग में आपकी डेप्थ ही कहाँ गई? फिर आपका वो जो इकलौता बैटर जो कि 87 रन बना के गया था आपका पारी में, आपको बचा के गया था बाय द वे, वो जो नीचे से पारी खेल के गया था, अगर जडेजा ही नहीं होगा, पाटीदार जो कि अपना पहला टेस्ट खेलेगा यहाँ पे, हाँ खेला हुआ यार इंडिया के लिए, लेकिन ये अलग लेवल है यार। यहाँ पे अब आप उस पर इतना डिपेंडेबल हो गए तो फिर आप फंस जाओगे। जहाँ पे विराट भी नहीं होगा आपके पास, मतलब सिर्फ पूरा का पूरा प्रेशर आ जाएगा टॉप ऑर्डर पे। और सबसे बड़ी बात, टॉप ऑर्डर तो आपका चोक करता है। केएल राहुल की एवरेज नहीं है, श्रेयस अय्यर की एवरेज ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ अटैक कर सकता है, वो डिफेंस नहीं है उच्च स्पिनर्स के अगेंस्ट उसका। तो मिडिल ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, उसमें भी रजत पाटीदार आ जाएगा अंदर, जडेजा भी चला जाएगा जो कि आपका स्कोर कर रहा था। बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए कुलदीप है, लेकिन कुलदीप टेस्ट इतना नहीं खेलता है, वापसी हो रही है उसकी भी टेस्ट में। भाई आप फंस देखो, जाओगे आप। ऑलमोस्ट 2000 लोग हमारे साथ लाइव है अभी, ठीक है ना? आप मुझे ये बता दो, आप घर में शेर बनते हो, हम स्पिन ट्रैक पे ये उखाड़ लेंगे, हम वो उखाड़ लेंगे, आज आपने अपना जनाजा उठते हुए देखा कि नहीं देखा? एक बार स्कोर कार्ड दिखा दे आदित्य। फॉलो विकेट्स अगर देखोगे, 100 रन से हारे हो आप। बोलने की बात है कि 28 रन से रह गया जी, ये हो गया वो हो गया। बाद में कौन आया? अश्विन के साथ खेल रहा है केएस भरत, बेचारा मजलूम। उसके साथ नीचे आ गया सिराज और बुमराह, वो खेल रहे हैं बेचारे, वो बना रहे रन। ऊपर वाले को तो देख लो। ये पहली पारी है, तो ये पहली पारी है। आप आज की उस पे आइए ना, आप देखिए इंडिया सेकेंड इनिंग लगाइए आप। आपसे किसी से भी जब 4.2 डिग्री की टर्न मिली, आपकी हवा टाइट हो गई, किसी से बैटिंग नहीं हुई। डर डर के बुज़दिलों की तरह आपने बैटिंग करी, चढ़ चढ़ के इंग्लैंड ने मारा आपको, ओली पोप ने आपको मारा, हार्टली ने आपको मारा, रेहान अहमद ने आपको मारा, सबने मारा आपको। जब आपकी बारी आई, आपने अपने मुंह पे कुल्हाड़ी मार ली कि हमसे तो बैटिंग नहीं होगी जी। दिखा दो जी, स्कोरबोर्ड दिखा दो, हमारे महान आज जो कारीगरी करी है हमने। ओ भाई, ये पहली इनिंग का क्यों बार बार दिखा रहा है? आपको यार दूसरी इनिंग का दिखाओ। तो जिस टीम से ऑलरेडी स्पिन खेली नहीं जाती, जिसकी एवरेजेस केएल राहुल महान, द कमाल, द लाजवाब, द राजा, द बेटा, और राजा बेटा की एवरेज अगेंस्ट स्पिन इन एशिया 20, लाइफ टाइम एवरेज इन टेस्ट मैचेस 30। वो अभी तक 32 साल का यंगस्टर बन के फिर रहा है, जब जिताना होता तो निकल लेता है वो। भाई रोहित शर्मा जी आए हैं, अपनी एवरेज से ज्यादा ही बना गए वैसे स्पिन के अगेंस्ट, 39 रन। हालांकि 4 रन पे ये भी आउट थे, वो तो हमें पता ही है ना, मार्क वुड ने आउट कर दिया था, कैच छूट गई इनकी। भाग्यशाली रह रहे हैं आजकल वैसे। उसके बाद जायसवाल जी आए हैं। पहले इनिंग में भाई बेटा तो टांगा था, सेकंड इनिंग में क्यों इतना घबराया हुआ लग रहा था? वैसे जब निकला ही था बाहर तो मार देता टॉम हार्टली को। तेरे से तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकते वैसे, तू तो अभी आया है। उसके बाद द मेल फातिमा सना शेख, द ग्रेट, द लेडी किलर, हाथ में कैच दे दी, द लेडी किलर शुभमन गिल, द मॉडल, द स्मार्टेस्ट, द कूलेस्ट, ग्रेटेस्ट। हैंडसम। आते ही भाई साहब सेकंड बॉल पे निकल लिया ये। उसके बाद देख लो आप, हमारे कैप्टन इन वेटिंग, हमारे ऑल टाइम ऑल सीजन कैप्टन, कोई भी हो जाए किसी को, भाई इसको कोई बीमारी हो गई, वो वहां पे जा रहा था, वो रास्ता घूम गया, उसने छुट्टी लेनी है, ये किसी को गया हुआ मिलने के लिए, इसको कप्तान बना दो। ये वाइस कैप्टन कैप्टनसी के लिए हमेशा रेडी भाई है। ये इतना महान खिलाड़ी है, कभी भी आपके लिए बैकअप कैप्टनसी करने को तैयार है, बट बड़ा नहीं हो पा रहा है ये। अभी तक चुकलू मुकलू बना हुआ है, अभी तक छोटू मुन्नू मुन्नू बना हुआ है केएल राहुल। 22 रन मारे मेरे भाई ने। ये भी हमने डेटा साइंस शो पे आपको स्टैट दिखाया था कि जब भी ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट आता है या आउट हो जाता है। इसकी ओवर द विकेट कितना कमाल का स्टैट है वैसे वाकई में। इस इनिंग से पहले हमने बता दिया था आपको कि अगर बेन स्टोक्स जो रूट से अराउंड द विकेट बॉलिंग करा लेता फर्स्ट इनिंग में, इससे 80 रन ना बनते जो इसने बनाए थे। जो रूट ने इसको पहले भी इनिंग में आके आउट कर लिया था जब कैच छूट गई थी उससे, फोक्स से, और आज भी वही हुआ। जो रूट को वो लेके आया अराउंड द विकेट, उसने 2-3 ओवर डाले, आउट कर दिया इसको एलबीडब्ल्यू। ये हमारा महान केएल राहुल। कोई ऐसी बॉल नहीं थी भाई, सीधी बॉल थी बाय द वे, कोई ऐसी टर्न टून 4.3 डिग्री कुछ ना था, सिर्फ वो राउंड द विकेट आके ऑफ स्पिन कर रहा था। इसकी अराउंड द विकेट आके ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट 11 की एवरेज है भाई की, और वही स्पिनर अगर ऑफ द ओवर द विकेट आ जाए
तो 70 तक एवरेज पहुंच जाती है भाई की। सोचो कितना महान खिलाड़ी है ये। फर्क। अच्छा, उसके बाद आप घबरा गए ना, तितर बितर हो गया। महान इंडिया, माइटी अफगानिस्तान को हरा के, हे कैप्टन रोहित आ गए थे माइटी इंडिया। सुपर ओवर, डबल सुपर ओवर अगेंस्ट अफगानिस्तान, काटे की टक्कर, ओहो सुपर हिट मुकाबला, कम ऑन तम्मा फाइनल फ्रंटियर है। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे। हो रहा है, हमारी नींदे घुमा दी भाई तुमने। अगले चारों टेस्ट हमारी नींदें घूम गई है भाई तुम्हारी हरकतों से। भेज दिया ऊपर अक्षर पटेल को कि श्रेयस को बचा लो, उसकी गुंडागर्दी छुपा लो, हमें पता कितना बड़ा गुंडा है वो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड करेंगे। वो टी से पहले तक तो ठीक था। वो टी क्या यार, बाकी पता नहीं उसको क्या बोला राहुल द्रविड़ ने, रोहित शर्मा ने, कि भाई तू पता नहीं कौन सा यहाँ पे ब्रायन लारा बन गया, मार जाके। वो पहले ओवर भी आउट हो गया हार्टली के टी के बाद, जब हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि भाई चलो थोड़ी पार्टनरशिप बन गई। ना जी ना, आते ही गया भाई, वो पहले ओवर में गया। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते ही भैड़ी बुद्धि बनाई हुई है इसने, मतलब इसकी शक्ल पे कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा। आते ही लग रहा है कि पता नहीं किसका कर्जा माफ करवाना है इसने। होता नहीं, पिच पे आके याद आता है कि यार वो बहन की स्कूल की फीस देनी है, पापा के स्कूटर में पेट्रोल डलवाना है, मम्मी की दवाइयां लानी है, सारी शिकन इसकी शक्ल पे नजर आ रही है कसम से। आउट हो गया वो भी। इसके लिए मार्कवुड लेके आए थे ये लोग टीम में, लेकिन ये हमारा बाय द वे, ये हमारा तीसरे नंबर पर सबसे अच्छा स्पिन खेलने वाला लड़का है। अभी दिखाया आपको, आफ्टर ऋषभ पंत, आफ्टर रविंद्र जडेजा, थर्ड हाईएस्ट है श्रेयस अय्यर। फिर से दिखाना जरा वो भाई साहब, 45 की एवरेज मेरे। जो हमारे, इसको थोड़ा बड़ा कर दे, जो हमारे इंडियन बैटर्स अगेंस्ट स्पिन इन एशिया लास्ट 3 इयर्स, नंबर 1 पे ऋषभ पंत एवरेज 59, नंबर 2 पे रविंद्र जडेजा एवरेज 46, नंबर 3 पे है श्रेयस अय्यर एवरेज 45। अबे 45 की एवरेज वाले वांगखड़े के गुंडे, जब तू वहां पे आया है भाई, जब प्रेशर सिचुएशन में, जब तेरे से उम्मीद है कि मैच जितवाएगा, बांग्लादेशियों को पेल के, जिन्होंने हमारे सामने एक टेस्ट मैच नहीं जीता हिस्ट्री में, तेरे को हमने इतना बड़ा प्लेयर समझ लिया। तो यहां जब इंग्लैंड को हराना था इस टर्निंग ट्रैक पे, तब तू 13 रन बना के निकल गया। किस काम की तेरी 45 की एवरेज अगेंस्ट स्पिन? वैसे बाय द वे, किस काम का तू हमारा बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन? उसके बाद देख लो जडेजा जी, रनआउट, फालतू में रनआउट हो गया, मतलब बौखला के ही रनआउट हो गया भाई। ये तो मैंने पहली बार देखा है, टेस्ट मैच में बौखला रहा है। अबे पूरा दिन पड़ा हुआ भाई, कल का किस बात की जल्दी तेरी ट्रेन छूट रही है? नहीं तूने फिर से राम मंदिर में जाना है क्या, फोटो में खिंचवाने अपनी? क्या हो क्या गया था? हैमस्ट्रिंग भी खिंचवा ली, अब ये भी अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट टेस्ट उसकी कॉल ही गलत थी, रविंद्र जडेजा ने मारते ही अरे वो भाग गया। सीधा मार के भाग गया और बेन स्टोक्स ने यूं पकड़ के ही मार दी। वो तो फील्डिंग उनकी टॉप नॉच है, आपकी उसके बराबर भी नहीं है ना। आपको पता था कि बेन स्टोक्स से आप इतना सेफ हैंड है भाई, वो विकेट उड़ा देगा आपकी। अब ये है हमारा रविंद्र जडेजा 46 की एवरेज। वापस आना जरा हमारे स्कोर कार्ड पे, ये मैं सारे धुरंधर दिखा रहा हूं आपको, जो हमारे टॉप की सबसे टॉप एवरेज। बाय द वे केएल राहुल कितना सच्चा आदमी है, उसकी स्पिन के अगेंस्ट 20 की एवरेज है, 22 बनाए उसने। कह रहा 2 रन ज्यादा बना दिए, मेरे से ज्यादा उम्मीद मत रखना। बराबर। केएल राहुल की एवरेज वर्सेस स्पिन इन एशिया 2021 से 2024 तक 9 इनिंग खेली है, 145 रन बनाए हैं, 20 की एवरेज है इस आदमी की। और लाइफ टाइम क्या इसकी एवरेज? वैसे अभी 35 की होगी मेरे ख्याल, 50 टेस्ट मैच खेल चुका है। दिखा वो केएल राहुल दिखा, मेरे को बड़ी शक्ल पसंद है भाई मुझे, मैं तो इतना उसका सपोर्टर हूं केएल राहुल का। देखिए क्या प्लेयर है। अच्छा, थोड़े दिन पहले जब मैंने स्टैट रखा ना, मेरे ख्याल एपिसोड 2 था या एपिसोड 3 था डेटा साइंस शो का, उसमें मैंने ये स्टैट रखा कि भाई अगर अराउंड द विकेट आ गया ऑफ स्पिनर तो ये आउट हो जाएगा। तो इसके फैंस मुझे गालियां दे रहे हैं, कह रहे उसने 80 मार दिया, अभी भी तू नुक्स निकाल रहा है, वो इतना अच्छा खेल गया, अभी भी तू इसको ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, इसको कम दिखा रहा है। मैंने बोला यार मैं तुम्हें स्टैट प्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट आता है उससे नहीं खेला जाता। आज वही हो गया, जो रूट ने एलबीडब्ल्यू मार दिया भाई को। इसकी टोटल एवरेज 34 की है। मैं वही तो बोल रहा हूं, कितने टेस्ट खेले भाई ने, कितनी इनिंग हो गई? इसने आपका 2014-2024 के 50 मैच 86 इनिंग है टोटल। 86 इनिंग में ये हमारे कमाल लाजवाब विराट कोहली के उत्तराधिकारी की एवरेज 34 की है, 34.08। ना मैं वैसे सिलेक्टर्स के मुंह पे तालियां बजाऊं कि उन्होंने क्या हमारा भविष्य सजा के रखा है, वैसे ये ग्रेट भविष्य। भाई तुम गड्ढे बना बना के जीतते थे, अब तुम उसमें भी फेल हो रहे हो। तुम बायलैटरल जीतते थे, उसमें अफगानिस्तान भी तुम्हें आंखें दिखा रही है। 212 तुमने बनाया, अफगानिस्तान ने 212 बना दिए।
अगर विराट ने बाउंड्री पे ना रोका होता तुम्हारा ताथा थैया हो जाता। तुम हमेशा आ जाते हो फैंस, उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी पॉलिसी। अबे किस बात का टेक इट इजी करें हम, किस बात का टेक इट इजी करें? सुपर हिट मुकाबला। अबे बेशर्मी की कोई हद होती है भाई कोई। आ जाइए वापस उस पे, हमारी कारीगरी पे। आपको एक चीज याद है, रोहित शर्मा ने जब साउथ अफ्रीका में कहा था कि जब वहां पे स्पिन होगी तो आप मत बोलना, फिर वहां पे आप बहाने मत निकालना। अब यहाँ पे स्पिन भी हो रही है, मैं तो अब क्या करें? मैं आपको तो तो ये होगा वेट खत्म। कर रहा हूं कि हम क्या बहाने बनाएंगे अब। कोई हमारे कुछ बहाने नहीं। खत्म हो गए बॉस। हाँ जी, तो ये भाई फिर आपने फर्स्ट इनिंग लगा दिया। क्या हमारे दिल पे आप भी छुरियां चलाना चाहते हो क्या? टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। टुकड़े चल टुकड़े। गुड़िया नहीं चल, हो तैयार, कहना पड़ेगा है अब की बार। इससे बढ़िया वो भी हो सकता है, हंसदे चेहरिया ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ डील करना ਹੁੰਦਾ है। ये लाल सिंह चड्ढा है। नहीं 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 नहीं, उसका नहीं है, किसी और का डायलॉग है, पंजाबी मूवी का है। ओके एनीवे, तो जी राहुल को देख लिया, महान को, अक्षर को देख लिया आपने। अक्षर बाय द वे चौथे नंबर पर हाईएस्ट, इसकी भी एवरेज 42 है वर्सेस स्पिन भाई। इसकी एवरेज 42 है वर्सेस स्पिन। बाय द वे अक्षर पटेल की मेरे ख्याल 2023 में सबसे ज्यादा एवरेज है टेस्ट में दुनिया में, 88 दुनिया में हाईएस्ट एवरेज है उसकी। इसीलिए प्रमोट कर देगा, जा अक्षर हमारी जान बचा ले। अक्षर ने बोला मैं कब तक बचा लूंगा तुमको। श्रेयस अय्यर गुंडा कर दी, बात तो सही है। अरे मेरी एवरेज तो है स्पिन की, लेकिन मैं करूंगा कुछ नहीं, बात तो सही है। अभी मुझे हार्दिक मिला, उसने मुझे फोन पे बोला फिटे मुंह तेरे, बात तो सही है। रोहित मिला, उसने भी सेम बोल दिया फिटे मुंह तेरे, बात तो सही है। ये यही चल रहा है इसका, बात तो सही चल रहा है। सारी उसके बातें बाद सही नहीं है। रविंद्र जडेजा आ गया, पता नहीं कौन सा सुसाइडल रन लिया मेरे भाई ने, कौन सा सुसाइडल रन लिया इसने मेरे भाई ने, वो भी गया। अरे अभिषेक रामाकृष्णन मेरे भाई 1 सेकंड में आते हैं आपके पास, 1 सेकंड में आपके पास आते हैं। श्रीकर भरत, तड़प होती है ना, तड़प, एक आदमी तड़प रहा है बस, मतलब मतलब कुछ हो जाए आज यार। इधर भी बीट हो रहा है, उधर भी बीट हो रहा है, कुछ कर जाऊं यार। पूरी अपनी जिंदगी की मेहनत ना आज मैं लगा के जाऊंगा, पूरा कैलिबर दिखा दूंगा आज। पूरी अपनी जिंदगी में जितनी मेहनत करी थी उसने, जितना उसको आता था, जो इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट 100 मार के आया था, जो इसने प्रैक्टिस करी होंगी, जितना सीखा इसने, आज पूरा कर दिया। 28 रन, 28 रन बोल्ड मार दिया टॉम हार्टली ने। उसके बाद यूं, ये बहुत अपसेट था यार, इससे बहुत ज्यादा अपसेट था कि वो नहीं आउट हो रहा अश्विन। अश्विन नहीं आउट हुआ भाई, अश्विन ठीक ठाक खेल रहा था, 84 बॉल्स खेल गया अश्विन। वो भी बुमराह आ गया था तो आउट हो गया वो स्टेप आउट करने के चक्कर में। ये भरत यार, इसकी तो पोल WTC फाइनल में खुल गई थी भाई। इसको तो मैं देख के मेरे को डर लग रहा था भाई को बॉल ना लग जाए, बॉल ही लग गई अगली बॉल पे। ये खेलेंगे हमारे श्रीकर, हालांकि अपने कैलिबर से इतने प्रेशर में बहुत अच्छा खेल गया ये आज। बाय द वे जैसे बता रहा हूं ना, इसने पूरा झोंक दिया अपने आप को भाई। राहुल द्रविड़ ने बोला कि बेटा सबको पता है कि तू क्यों खेल रहा है, आज करके दिखाना है। पूरा लगा दिया इसने, पूरा दाव पे लगा दी पूरी जिंदगी, कर करा के 28 रन बनाए भाई ने। उसके बाद बुमराह मार गया 6 रन, सिराज मार गया 12 रन। 12 रन तो वो काम मार खत्म गया। हो गया आपका, टाटा बाय बाय हो गया आपका। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, लानते मेरी मुंह पे देते रहना, वो हो गया आपका। अब सुपर चैट पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाया कि भाई आगे के लिए जो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये सीरीज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अबे तुमसे स्पिन खेली नहीं जाती भाई।